हो जाओगी तब न समझ में आएगी बात। जोग माया भगवान के बहिन के रूप में आई है और उस जोग माया को वसुदेव जी ले गए, अपने पुत्र को वहां रख दिए। लेकिन मैया जसोदा के गर्भ से जुड़वे संतान की पैदाइश हुई है, जन्म हुआ है। इसलिए नंद बाबा अपने पुत्र के उत्सव मनाए, इसीलिए उसको नंद उत्सव कहते हैं। समझ में आया? हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न কার আছে? আর একটা প্রশ্ন আপনার আছে? ওইখানে বসুন। বস না বসে বলুন। বুঝতে চিকে ভক্তবৃন্দ, আমার প্রশ্ন হচ্ছে অনেক ভক্তরা তুলসী গাছে জল দেয়, হ্যাঁ তুলসী গাছে জল দেয়, অন্য গাছে জল দিলে কি হবে না? তুলসী গাছে জল দেওয়ার কেন? ওটা বৈশিষ্ট্য কি? বুঝতে পারেননি? तुलसी गाछ में पानी तुलसी के झाड़ पे पानी देना क्या जरूरी है? दूसरे झाड़ पे क्यों पानी नहीं देंगे? बढ़िया प्रश्न है। तुलसी के में ही पानी क्यों देते हैं? बंगाल में प्रूफ हो गया। और पेड़ में क्यों नहीं देते हैं? तुलसी में ही क्यों देते हैं? मरने के बाद कुछ पर पानी क्यों देते हैं? हमारा एक प्रश्न है आपसे। मरने के बाद कुछ पर पानी क्यों देते हैं? हमारा आपसे प्रश्न है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन हमारा प्रश्न है कि मरने के बाद में कुछ पर पानी क्यों देते हैं? सरेंडर कर दिया, नहीं जानते इसलिए। चलिए कोई बात नहीं। तुलसी जी भगवान के प्रिया है। तुलसी जी कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। तुलसी भगवान की पत्नी है और उनकी पूजन करने से, उनको प्रणाम करने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में विधि है कि उनके जड़ में पानी देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान के भक्त जन उनके जड़ में पानी देते हैं, उनका भरण पोषण होता है और वे कृपा प्रदान करते हैं। इसीलिए तुलसी में ही पानी देना चाहिए और वृक्षों को पटाना चाहिए, आदर करना चाहिए, सींचना चाहिए। लेकिन वे भगवान के पत्नी नहीं है, तुलसी जी भगवान की पत्नी है। इसलिए उनका वर्णन है कि आदर करना चाहिए, पानी देना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, सारे पापों को निवृत्ति हो जाती है। ঠিক আছে, বুঝতে পারলেন আপনি? ভক্তি প্রদায়িনী তুলসী মহারানী বলছেন, তুলসী মহারানী হচ্ছেন কৃষ্ণর স্ত্রী। অন্যান্য যে গাছ বলছেন সেটা ভগবানের আপনার ক্লাস করে নেওয়া হবে। ঠিক আছে, নেক্সট আর কেউ আছে? মাইক ওই যে খালি এই চলতে রয়েছে, चलते रहे, चलते हरे कृष्ण प्रभु जी। चलते दो ऐसे। चलने दो, क्या दिक्कत है? बहुत लोग गुमराह हैं तो उनका भी तो काम होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कल बोल रहे थे कि चेंज को लोगों ने काम क्रोध सेटा को चेंज को लोगों ने पाल देना सर्जन, तो मत की थोड़ा विस्तार से बताइए। मद का अर्थ विस्तार से बताइए। आरा सीधे लोगों ने पाल देना और बताओ। मद कहते हैं मदिरा, जिसको पी लेने से नशा हो जाती है। और मद कई प्रकार के होते हैं, या मद के प्रकार बहुत सा है। किसी को रूप का मद है, कोई सुंदर स्त्री हो जाती है तो धरती को दबाती हुई चलती है, वो रूप का मद है। कोई सुंदर पुरुष हो जाता है तो धरती को दबाता हुआ चलता है, रूप का मद है। नासा
बल किसी को हो गया तो बल के मद होता है, धन हो गया तो धन का मद होता है, परिवार लंबा चौड़ा हो गए, 10 बेटे हो गए तो बेटों का मद होता है। नासा हमारे पास 10 बेटा है, 10 लाठी उठाएंगे और पूरे गांव को देख लेंगे कौन आता है। और कोई एक बोतल पी लेता है तो शाम को पूरी दुनिया को खरीदने लगता है मद में। मद का मतलब समझ में आता है? मद के बहुत सारे प्रकार हैं। कुछ गुरुओं को भी मद हो जाता है, हमारे बहुत चेला चेली हैं। कोई बहुत पढ़ लिख लेते हैं, उसका भी मद हो जाता है, मैं बड़ा विद्वान हूँ। कोई सुंदर बोलने लगता है तो सोचता है हम बड़ा कथाकार बढ़िया। कई प्रकार के मद हैं। तो मद का मतलब घमंड, दर्द, अहंकार भी कह लो, नासा कह लो, कई अर्थ हैं। तो मद माने जो मदयति इति मदः, जो व्यक्ति को मौत दे, नासा में चूर कर दे, औकात को भुलवा दे, उसको मद कर दे। आया समझ में? ठीक है। और किसी का आकार का कुछ प्रश्न আছে? हाँ तो ऐसे तो ले जाना सामने। हरे कृष्ण गुरुजी, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মালাটা সকালটা আমি দেখতে যাচ্ছি, তার সঙ্গে একটু কিছু জানলে ভালো হয়। এবং জন্মাষ্টমী একাদশী করি আমি বা করবো, তার সম্বন্ধে একটু জানলে আমার একটু ভালো হয়। আর কিছু जब खाली जपते रहते हैं हम लोग, जप खाली जपते रहते हैं, उसका मीनिंग क्या है? जपने का खाली जपते रहते हैं हम लोग। हाँ, जब क्यों जपते रहते हैं, क्यों जपते रहना चाहिए? एक दूसरा है जन्माष्टमी और एकादशी भी करते हैं, उसका महत्व क्या है? बुक मिलता है, पढ़ते नहीं हो? बढ़िया प्रश्न है भाई। जप जपने धातु है, जपते रहो, बोलते रहो, उसी को जप कहते हैं। तो चाहे स्त्री के नाम जपो, चाहे पति के नाम जपो, पत्नी पति के नाम जपे, या स्त्री पति स्त्री का नाम जपे, इसको जप कहते हैं। किसी भेड़ुआ के जपो, भेड़ोई के जपो, बेटा के जपो, बेटी के जपो, घर के जपो, गाय के जपो, भैंस के जपो, मकान दुकान दलान के जपो, सबको जप कहते हैं। लेकिन हम लोग हरि नाम जपते हैं। हम लोग क्या जपते हैं? जप का सीधा सा अर्थ है बोलना। आप समझ में आया? जप जपने धातु के अर्थ बता देते, जपना माने बोलना, उसको बार बार आवृत्ति करनी, उसी को जप। किंतु हम लोग हरि नाम जपते हैं। हरि माने भगवान कृष्ण अपने भक्तों के दुख को जो हरण करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, दुष्टों को दमन करते हैं, उन्हीं को हरि कहते हैं। और उस हरि को नाम को हम लोग जपते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं हम हरि नाम जपते हैं। वो हरि नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम को बार बार बोलते हैं, उसी को जप कहते हैं। आया समझ में? समझ में आ गया? एकादशी एकादशी को हरिवासर कहा गया है। वासर माने दिन, यह हरि का दिन है। एकादशी विशेष रूप से भगवान का दिन है।
और इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सारे पाप अन्न में निवास करते हैं। इसीलिए वैष्णव जन एकादशी के दिन, हरिवासर के दिन अन्न न खाकर, फल फ्रूट खाकर भगवान के नाम जपते हैं, तप करते हैं और सारे पुण्य के भागी बनते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए एकादशी की जाती है। और एकादशी की महिमा पद्म पुराण में विस्तार से वर्णन है, वहाँ पढ़ लेना। अनेकों एकादशी के नाम हैं। साल में 24 एकादशी आती है, 24 नाम है और 24 एकादशियों के अलग अलग महिमा है। मुख्य रूप से हमने बतला दिया, ये हरिवासर है। एकादशी व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी जन्माष्टमी में क्यों उपवास करते? भागवत में ही वर्णन है कि भगवान के लिए व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के मंदिर बनवाना, भगवान के लिए उपवास करना, भगवान के नाम जप करना, ये सब तप है। उसमें गिनाया गया है कि जैसे मंदिर बनवाने में, एकादशी में, जन्म के दिवस पर जो उपवास करते हैं, नाम जप करते हैं, इससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान के जन्मोत्सव मनाने के लिए भक्त लोग उपवास करते हैं और भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के लीलाओं का गायन करते हैं। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि भगवान के जन्म के दिन सभी संत, महान धार्मिक जन, वो चाहे यहाँ हो या कहीं भी हो, सभी लोग उत्सव मनाते हैं। वो चाहे रामनवमी हो या सीता नवमी हो या राधाष्टमी हो, और चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, उपवास करने का, व्रत करने का एकमात्र कारण है कि भगवान होते हैं। हरे कृष्ण। কতজন বুঝতে পারেন না? সবাই বুঝতে পেরেছে। ওকে, নেক্সট। আর কারো প্রশ্ন আছে? হাত তুলুন। आप जय राधा माधव गाइए। आप जय राधा माधव गाइए आज क्लासिक पर। अमिताभ, सॉरी अमिताभ को कुछ प्रश्न ছিল। अरे जय राधा। एक सेकंड और एक रहेगा। तुम चले गए क्या? ये वो इधर प्रश्न पूछा, उधर चले गए। हरे कृष्ण। इनका तो प्रश्न है कि धाम में जाना चाहिए कि नहीं। ऐसा प्रश्न हरे कृष्ण। तो ये भागवत অনুষ্ঠান হচ্ছে কিংবা আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছি, তো আমাদের গৃহস্থ জীবনে কিভাবে আমরা কি আচরণ করলে বা কেমনভাবে জীবন যাপন করলে আমরা ভক্তিতে উন্নতি লাভ করব এবং অবশ্যই ভগবানের কৃপা লাভ করব। हम लोग गृहस्थ है, यहाँ भागवत पाठ हो रहा है, भागवत का कथा चल रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, लेकिन क्या करें जिससे हम इससे और थोड़ा प्रगति करें भक्ति हमारे जीवन में और जिससे हम भगवत हम लौट सकें। इनका प्रश्न है, आप लोग समझ ही रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कैसे भक्ति करें कि हम भगवत धाम जा सकें और शीघ्र उन्नति प्राप्त कर सकें। गृहस्थ जीवन का क्या करणीय है वस्तु जिससे हम सुगमता से भगवत हम लौट सकते हैं?
4 नियमों का पालन, भगवान के नाम का जप और भागवत पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं। साथ ही वैष्णव मात्र से प्रेम करना, किसी में दोष दृष्टि न करना। इस तरह से जब हम रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हम शीघ्र उन्नति करेंगे। हम बहुत संक्षिप्त कर दिए, व्याख्या करें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बहुत संक्षिप्त कर दिए। साधु मात्र में केवल अपने इस कौम के भक्तों में ही नहीं, 4 संप्रदाय हैं, रामानुजाचार्य के, वल्लभाचार्य के, श्री निम्बरकाचार्य के और श्री माधवाचार्य। हम लोग मध्य गौड़ेश्वर संप्रदाय के, ये 4 संप्रदाय के वैष्णव है। चारों संप्रदाय के साधु से समान रूप से व्यवहार करना, किसी में दोष नहीं करना, दोष दृष्टि न करना, 4 नियमों का पालन करना, भगवान के नाम जपना, भागवत पढ़ना, गुरु के निर्देश से जब ऐसा करते हैं तो भगवान के नाम में इसी जीवन में चले जाते हैं। और इसी में सब कुछ हो जाता है। आया समझ में? विस्तार नहीं करना। তো এই কথাটা আমি আপনি বাংলায় বলতে চাই, কারণ খুব একটা সুন্দর প্রশ্ন প্রভুজি জিজ্ঞেস করেছেন যে কিভাবে আমরা গৃহস্থ থেকে ভগবানকে প্রাপ্ত করব। সর্বপ্রথম 4টি নিয়ম পালন। এখানে সুন্দর তিলক লাগানো আছে আর মুখটা পুরো ঠোঁটের মতো লাল, পান খেয়েছি, এরকম করে ভগবান প্রাপ্ত করতে পারবেন না। গলায় এই মোটা মালা আর ঘরে এই বড় বড় আঁশ মাছের পাতা করবেন না, মানে 4টা নিয়ম পালন ঠিক করতে হবে। তারপর গুরুজি কি বললেন? হরিনাম জপ করতে হবে। তৃতীয় শ্রীমদ ভাগবতম শ্রবণ। চতুর্থ তিনি বললেন গুরুর আশ্রয় লইয়া ভজে কৃষ্ণ কবু নাই কর্তাজে আর সব মরে অকারণ। তো আশ্রয় গুরু অনুসারে চলতে হবে। আর পঞ্চম জিনিস যেটা তিনি বললেন সেটা হচ্ছে সর্বসম দৃষ্টি রাখতে হবে। मैं और मेरा, আমি আর আমার ত্যাগ করে সবাইকে, আমার ছেলেরা যেরকম প্রিয় আমাকে, প্রতিবেশী ছেলেরাও সেরকম সবাই প্রতি সমভাব রাখতে হবে। কারোর প্রতি হিংসা আর বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ থেকে अन्य जनेर কিছু প্রশ্ন আছে কি? অন্য জনের কিছু প্রশ্ন আছে কি? আমি বাংলা বলতে পারছি না, और অল্প বুঝতে পারছি। আছে কারো কিছু প্রশ্ন? ঠিক আছে, हाँ आज क्या देखा? आप लोग कृपा कीजिए कि हम बांग्ला में प्रदर्शन कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कोई प्रश्न আছে তোমার আদা তোমার তো আছে, মানে একটা জিজ্ঞেস করা আছে, তুমি এমন বলে অনেকগুলো আছে। मेरा प्रश्न है इस का माँ का इतना दुख क्यों है? मेरे को समझ तो माँ कृष्ण की माँ की इतना दुख क्यों है? हाँ, कृष्ण की माँ को इतना क्यों दुख है? मुझे पूछ चुके, आपको ही पूछ रहे हैं, बोलो। आपको कैसे पता चला कि कृष्ण की माँ को दुख है? वो अपने भाई के जेल में है, कारागार में है, इसमें। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि माता देवकी को कोई दुख है ही नहीं। ये हम और आप केवल मान रहे हैं, वहाँ दुख नहीं है।
ये हम अपने गुरु महाराज के वचन बोल रहे हैं। ये तो लीला मात्र है, भगवान लीला की है और संसार के लोगों को दिखाए हैं कि भगवान के प्राप्ति के लिए क्या क्या सहना चाहिए। संसार की दृष्टि से इसको देखें तो जेल के दुख भी सहना चाहिए, 6 पुत्रों की मृत्यु भी देखना चाहिए, 7वां घर के श्राप को भी देखना चाहिए और इसके बाद में भी कृष्ण दर्शन की लालसा उतनी ही बनी रहना चाहिए। इसकी स्थापना आया समझ में। दूसरा उदाहरण, जैसे श्रीवास पंडित के पुत्र मर चुका था और वो पुत्र को रख दिए थे छिपा कर और कीर्तन कर रहे थे। महाप्रभु घर में आए हुए, लेकिन कहे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा, आपका बेटा कहाँ है? भगवान चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि आपका बेटा कहाँ है? तो श्रीवास पंडित कहे कि कहीं घूमने गया होगा, खेलने गया होगा। अच्छा, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है, उसको ढूंढ कर ले आओ, नहीं तो मैं ढूंढूंगा कि कहाँ है। फेरने पड़े और किसी को रोने नहीं दिए थे श्रीवास पंडित। रोगी अपने सास को भी मना कर देखिए, रोगी अपने पत्नी को भी, नाम क्या था? मालिनी देवी। मालिनी देवी से उन्होंने कहा कि अगर और महाप्रभु को समझ में आएगा इस भय से न उनकी सास रो सकती थी, न उनकी पत्नी मालिनी देवी रो सकती थी। सब लोग कीर्तन में लगे हुए थे। महाप्रभु देख लिए कि श्रीवास पंडित की भक्ति अद्भुत है, तो उनको नहीं रहा गया, तो प्रश्न किए कि आपका बेटा कहाँ है? तो उस बेटा को विवश होकर बतलाना पड़ा कि वो तो नहीं है। कहाँ है? तो सो गया है। सो गया है, जगाओ। तब कहा गया को जगने वाला नहीं है, जगाओ देखूं मैं कैसे नहीं जगता है। तो उसका नाम कुछ है, नाम मैं भूल गया हूँ। तो उसके नाम लेकर महाप्रभु कहे कि यहाँ हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, तुम भी उठो, क्यों सोए हो? वो भी उठा और कीर्तन कर रहा। तो अब बतलाइए कि श्रीवास पंडित को दुख था? दुख था ही नहीं। भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के नाम गा रहे हैं, इसलिए उनको कोई दुख नहीं है। और लोक दृष्टि से भगवान महाप्रभु चैतन्य देव स्वयं कृष्ण है। लोक दृष्टि से यह दिखाना चाहते हैं लोक में कि श्रीवास पंडित कितने हरिनाम के प्रेमी हैं और हमारे कितने बड़े अनन्य भक्त हैं, तुम लोग देख लो और सीखो। उदाहरण है। तो भक्तों को कोई दुख होता ही नहीं है, वो कृष्ण सेवा में मस्त रहते हैं, कृष्ण गुणगान में मस्त रहते हैं। अरे औरों को बहुत संसार में बहुत सारे भक्त हुए हैं, आज भी वो बहुत अनेकों भक्त हैं। गृहस्थ भक्तों की बात कर रहा हूं। ये सभी मध्य बाबा सामने है, हम प्रचार करने जाते हैं हर एक साल कुआर के महीना में, तो उस समय बारिश भी होती रहती है। इनकी मिट्टी के घर हैं और जब हम गए तो पानी हो रहा था, 7 दिन से लगातार पानी हो ही रहा था। तो घर में पानी छूटा था, पानी घर में छू रहा था। इनकी पत्नी वृंदावन दास के माँ कहे कि साधु जी आप इनको
ले जा रहे हैं कीर्तन में, तो धारवा तो सब चुगता, तो हम कैसे रह, इनको ले जा रहे हैं, घर तो सब छू रहा है, तो हम कैसे रहेंगे? तो मैं कहा कि इतने दिन जैसे रह बैठे वैसे रहे ना, और नहीं तो इनको रोक लो, मैं तो जाऊंगा। तो मैं कहा कि बाबा प्रचार करेंगे कि घर बोलेंगे? घर देखेंगे कि नहीं, घर गिरो या रहो हमको नहीं मतलब, हम चलेंगे प्रचार में। ये झोला झपड़ उठाए उसी समय चलते हैं, और घर गिर रहा है। ऐसे अनेकों भक्त हैं, भक्तमान में सुनते हैं, तो भक्तों को कोई दुख होता ही नहीं है। दुख आता है सामने, लेकिन उनको दुख का एहसास होता नहीं। तो माता देवकी को कोई दुख था ही नहीं, और वो कभी दुखी थी भी नहीं। अपने पति के साथ थे, अपने सुहाग के साथ थे, उनको कोई दुख नहीं था। पुत्रों के वियोग के समय माता होने के कारण लोक दृष्टि से उनको जरूर विलाप और चिन्ह था, लेकिन अभी जन्म के समय आप देखेंगे तो कितना मुस्कुरा के आगे बढ़ना आएगा, स्वयं पन से ही कहेगा, इसलिए उनको कोई दुख नहीं था। भक्तों को कोई, भगवत पार्षदों को कोई दुख नहीं था, वो तो लीला मात्र है। আর কিছু আছে প্রশ্ন? কি বাবা আপনার প্রশ্ন আছে কি না আছে? জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি, জয় রাধা। हरे कृष्ण। जय गोपी